रंग-बिरंगे गुलाब आखिर किसे पसंद नहीं होंगे, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे गुलाब में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो चलिए आज गुलाब से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले गुलाब को अपने आस-पास सफाई बहुत पसंद है। कभी भी गुलाब के जो कंटेनर में जिसमें आपने लगाया है, वैसे तो कोशिश कीजिए कि मिट्टी के गमले में लगाएँ। यदि प्लास्टिक के कंटेनर में लगाया है, तो इसके आस-पास जो पत्तियाँ वगैरह ऊपर से गिर रही हैं, उसे फ़ौरन ही हटा दें, ताकि उसके आस-पास फंगस ना लगे। क्योंकि कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि गुलाब की पत्तियाँ क्यों पीली होने लगी और क्यों मेरा पौधा खराब होने लगा। मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ कि ये एक कारण होता है कि जब हम गुलाब के आस-पास सफाई नहीं रखते हैं और पत्तियाँ नीचे मिट्टी में दबती जाती हैं, तो ये कारण होता है कि हमारे गुलाब में बहुत जल्दी फंगस लगता है। दूसरी चीज़ क्या है कि गुलाब में कई बार आप देखोगे नीचे से एक रूट निकलती है, जिसे सकर रूट कहते हैं। इस जड़ के नीचे से ग्राफ्टिंग जहाँ से होती है, उसके जस्ट नीचे से एक रूट निकलती है जो सकर रूट है, उसको आप फ़ौरन ही काट दें। वो कभी भी बड़ा होकर के फ्लावरिंग नहीं करेगा, उल्टा जो कुछ भी आप पोषक तत्व आप अपने कंटेनर में, गुलाब के कंटेनर में डाल रहे हो, उस पॉट में डाल रहे हो, वो बहुत जल्दी-जल्दी उस पोषक तत्वों को खींच लेता है और आपका गुलाब का पौधा कमज़ोर होता जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि गुलाब एक रिच हैवी फर्टिलाइज़र माँगता है, तो किन फर्टिलाइज़र को देना ज़रूरी है। ये है डीएपी, ये है नाइट्रोजन युक्त यूरिया और ये है पोटाश और ये है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये 4 प्रकार के जो खाद हैं, ये ज़रूरी हैं। मैं इसका विकल्प भी बताऊँगी कि यदि ये खाद आपके पास नहीं है, तो किस ऑर्गेनिक खाद का आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन गुलाब के पौधे को हमेशा पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए और सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनसे। वैसे भी ये फूलों का राजा है, तो इसका ख्याल थोड़ा ज़्यादा ही हम लोगों को रखना चाहिए। यदि आपके पास गुलाब का पौधा पहले से है और बरसातों के समय आपने उसमें हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, तो मुझे विश्वास है कि उसमें अब नए-नए शूट्स आ रहे होंगे, क्योंकि जब बरसात का पानी पड़ता है, तो पौधे ज़रूर नई-नई पत्तियाँ निकालते हैं। तो यदि आपके पास पहले से है, तो किस फर्टिलाइज़र को डालना है और यदि अभी आप नया लेकर आ रहे हो माली के पास से, तो किस तरीके से केयर करनी है, ये आज के वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। देसी गुलाब के रंग को मेंटेन करने के लिए, महक को मेंटेन करने के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद आपको ज़रूर देना चाहिए। आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इस गुलाब को बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं पसंद है, जैसे हम और सभी गुड़हल वगैरह में करते हैं कि अक्सर गुड़ाई करते रहते हैं। गुलाब में आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ाई ज़्यादा इसे नहीं पसंद है। बार-बार इसकी मिट्टी को खोदिए मत। ऐसा करने से ये बहुत जल्दी शॉक में चला जाता है। इसे बार-बार प्रूनिंग करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूनिंग करने के समय कुछ ज़रूरी बातों का हम ध्यान रखना यदि भूल जाएँगे, तो फिर ये पौधा बहुत जल्दी ही शॉक में चला जाएगा। अब बात ये है कि इसे वाटरिंग किस तरीके से करनी है। वाटरिंग आप तभी करेंगे, ज़ाहिर है, जब मिट्टी ऊपर से सूखी रहेगी। इसको मल्च नहीं करना है आपको, ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। सबसे पहले जो आपके पास गुलाब का पौधा है, उसमें आप नीम खली दे दीजिए। नीम खली बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में और यदि आपके पास नीम खली नहीं है, तो आस-पास यदि नीम का पेड़ है, तो नीम के पत्तों को सुखा करके और इसमें आप ऊपर से बुरक देंगे, ऊपर से डाल देंगे यदि, तो वो भी फंगस से ज़रूर बचाएगा आपके प्लांट को। अदरवाइज़ आप नीम खली ऊपर से एक-एक मुट्ठी जिस तरीके से मैंने डाला है, ये डाल दीजिए। गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। नीम खली डालने के बाद ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और इसके ग्रैन्युअल्स भी आते हैं। मैं आपको आज दोनों दिखाऊँगी। ये आप पानी में मिला करके स्प्रे करते रहें। ये एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन युक्त खाद है जो आपके गुलाब में पत्तियों को पीला होने से बचाएगा और नए-नए शूट्स निकलते रहेंगे। ये एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है। कई बार मैंने देखा है यदि गुलाब में फंगस वगैरह की समस्या होती है, तो ये सीवीड फर्टिलाइज़र का लगातार स्प्रे करते रहने से उस फंगस से भी बचाव होता है। गुलाब को और पौधों के अपेक्षा थोड़ी पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, यानी कि इसे आप हर एक 10 दिन पे फर्टिलाइज़ करते रहेंगे। ये है यूरिया। यूरिया को 1 चुटकी आप ज़रूर इसमें डालें। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में बहुत ज़्यादा होती है और सारे पोषक तत्व भी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन युक्त खाद के लिए यूरिया एक अच्छा विकल्प है। 1-1 चुटकी यूरिया आप ऊपर से डाल दीजिए। आप पानी में घोल करके भी दे सकते हैं।
ये डालने से आपके पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत जल्दी करेंगे और पत्ते हरे-हरे रहेंगे, लश ग्रीन रहेंगे, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे। इसलिए ये एक चुटकी आप ज़रूर गुलाब में डालिए। दूसरा जो खाद है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये ग्रैन्युल्स फॉर्म में है और आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और यदि आपके पास नहीं है और सीविड फर्टिलाइज़र है तो वो आप यूज़ कीजिए, इसे आप अवॉइड कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि इनमें से यदि कोई खाद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि गुलाब फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये है डीएपी। डीएपी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है जब जड़ों को मजबूती देने की बात आती है, और यदि हम उसके स्टेम्स को मोटा बनाना चाहते हैं तो डीएपी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो स्टेबिलिटी लाता है, आपके प्लांट में ठहराव लाता है, स्थिरता लाता है। इसलिए डीएपी के कुछ ही दाने बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। यदि 10 इंच का कंटेनर है तो आप 10 दाने डीएपी के ज़रूर डाल दें। डीएपी एक ऐसा खाद है जिसे बार-बार डालने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने पे भी इस्तेमाल करेंगे तो ये काम करेगा। लेकिन डीएपी देने से जड़ों का फैलाव होता है, और ज़ाहिर है जड़ें फैलेंगी तो प्लांट स्वस्थ होगा। और ये है पोटाश। ये तो पोटेशियम हम फ्लावरिंग लेने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल तो आप आगे भी करते रहेंगे। पोटेशियम का एक विकल्प केले का छिलका भी है। केले के छिलके को आप पानी में भिगो करके बहुत ही पतला करके आप इसमें डालेंगे और फिर प्रॉपर धूप में रखेंगे तो फंगस भी नहीं लगेगा और पोटाश की कमी भी पूरा हो जाएगी। ये सब डालने के बाद आप ऊपर से वाटरिंग कर दें। यदि वाटरिंग आपने नहीं किया है तो ऊपर से वाटरिंग कर दें। अब हमने अपने गुलाब को इतना मजबूत बना दिया है कि वह फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि यदि आपके यहाँ बरसात नहीं हो रहा है तो ज़ाहिर है मिट्टी अब सूखी होगी, और जो कुछ भी पोषक तत्व हमने डाला है वो ओवरफ्लो होकर के गिरेगा नहीं। आज हवा बहुत ही तेज़ है, देखो एक स्टेम के पास है, चूँकि ये पतले स्टेम हैं तो टूट भी गया है। अब यदि ऐसा आपके साथ होता है कि कभी कोई स्टेम टूट जाता है तो कभी भी इसे नाखून से ऐसे ही तोड़ने की कोशिश ना करें। कई सारे प्लांट को हम ऐसे ही तोड़ देते हैं, लेकिन गुलाब के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें हमेशा ऐसे सीज़र्स से तोड़ें या कट करें जिस पर पहले से सेवलॉन वगैरह लगा कर के आपने क्लीन कर लिया है। उसके बाद ही कहीं से स्टेम यदि काटना है तभी काटें। अदरवाइज़ इस गुलाब को थोड़ा स्टेबल करने में हमें समय लगता है। ये गुलाब ऐसा पौधा है जो जिसमें डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब कभी ऐसे फंगस वाले किसी उपकरण का हम इस्तेमाल कर लेते हैं कटिंग वगैरह में, तो फंगस बहुत ही आसानी से लग जाता है। गुलाब को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। बर्ड्स गिरने का एक मुख्य कारण ये होता है, और इसे हमेशा एसिडिक सॉइल पसंद है। एसिडिक बनाने के और भी तरीके हैं, घरेलू उपाय भी है जो आगे मैं आपको बताऊंगी। आप इसमें बोन मिल यदि आपके पास है, बोन मिल यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो बोन मिल 1 चम्मच ज़रूर डाल दें। उससे कैल्शियम की कमी तो पूरी होगी ही, साथ में जो कलियां बनेंगी वह बड़ी और चमकदार आएंगी। देखो यहाँ से स्टेम ये टूट गया है क्योंकि हवा बहुत ही तेज है आज। और कभी भी गुलाब को ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इसे पानी पसंद है, लेकिन यदि जैसा कि मैंने बताया कि पत्ते यदि नीचे इसमें जमा हो जाएंगे और वो आप वाटरिंग करते रहोगे तो फंगस बहुत ही जल्दी इसमें क्रिएट हो जाता है। बल्कि मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी सूखी हो और नम हो, लेकिन नम बनाने के लिए हेवी फर्टिलाइजर देना है आपको। कभी भी इसे मल्चिंग नहीं करना। जैसे गुड़हल में हमने क्या किया था, 2-3 इंच मिट्टी निकाल कर केले के छिलके या किचन वेस्ट को भर दिया था। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इसमें इसे मल्चिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुलाब की जड़ों में डायरेक्टली ही आप लगने दें धूप। एप्सम सॉल्ट का छिड़काव आप हमेशा करते रहें, हर एक 10 दिन पे करते रहें। एप्सम सॉल्ट आपके गुलाब को लश ग्रीन पत्तियां तो देगा ही, साथ ही साथ फ्लावरिंग लेने में भी मदद करेगा। यूरिया जो है वो एप्सम सॉल्ट की तरह ही दिखता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एप्सम सॉल्ट आसानी से नर्सरी पे या कहीं भी किसी भी खाद वाले स्टोर पे मिल जाएगा, और उसका छिड़काव 1 चम्मच लेकर के स्प्रे बॉटल में आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। उससे पत्तियों को क्लोरोफिल के प्रोसेस को बनाने में ईज़ी पड़ता है। आगे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। जो केले के छिलके होते हैं वो पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इन केले के छिलकों को कभी भी आपको इसमें नहीं डालना है, कभी भी इससे मल्च नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि केले के छिलके फ्लावरिंग लेने में हेल्प करते हैं, लेकिन गुलाब में कभी भी इसकी कटिंग भी आप ना डालें।
यदि आप इसके पोटेशियम रिच तत्व को यूज़ करना चाहते हैं तो इसे 2-3 दिनों तक पानी में भिगोने के बाद जो कुछ भी आप पानी यूज़ करेंगे उसमें नॉर्मल वाटर मिलाने के बाद ही यूज़ करें। अब एक सबसे जो घरेलू उपाय है वो गुलाब के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये है चाय पत्ती। इस जगह पे यूज्ड टी लीफ भी आप ले सकते हैं। इसे आप 1-1 चम्मच अपने गुलाब में हर एक 10 से 15 दिनों पर दिया कीजिए और किसी भी खाद को फिर देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि और किसी खाद को आप नहीं भी दे पाते हैं, इससे मिट्टी जो है ये एसिडिक बनेगी और फ्लावरिंग लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा चाय पत्ती नहीं डालना है क्योंकि मिट्टी का पीएच लेवल यदि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर फ्लावर्स नहीं आते हैं। वैसे में फिर मिट्टी को अल्कालाइन बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें हल्का चूना वगैरह 1 चम्मच डालना पड़ता है। तो आप उस लेवल तक ले ही ना जाएँ और इस चाय पत्ती को यूज़्ड चाय पत्ती को धो करके अच्छे से सुखा करके भी आप ऊपर से यदि छिड़क देते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब लास्ट में मैं एक फर्टिलाइज़र आपको बता देती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र भी चाहिए हमारे गुलाब को। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो चॉक है, इसे आप लेकर बहुत छोटा-सा टुकड़ा मिट्टी में ऐसे दबा कर के छोड़ दें। ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता जाएगा जैसे-जैसे आप वाटरिंग करेंगे और इसकी जो कण है, जो तत्व हैं, वह जड़ों तक पहुँचते जाएँगे। यदि आप डायरेक्टली इसका कोई उपाय करेंगे, जैसे बुझा हुआ चूना वगैरह डालेंगे, तो मिट्टी एकदम से अल्कलाइन हो जाएगी, फिर कलियाँ ही नहीं बनेगी, सिर्फ़ पत्ते हरे-हरे आएँगे। तो इसलिए आप ये उपाय करें और धीरे-धीरे ये कैल्शियम जो है जड़ों तक पहुँचता जाएगा और आपके प्लांट की जो कलियाँ जो बनेंगी गुलाब की, वो बहुत ही मजबूत आएँगी, इसलिए ये करना ज़रूरी है। गुलाब को हमेशा मॉर्निंग में और इवनिंग में वाटरिंग करें, दोपहर में इसे वाटरिंग ना करें, प्रॉपर सनलाइट में रख सकते हैं।